देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो हम नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में कोई नंबर 1 बॉलर है तो शायद जसप्रीत बुमराह है। किसी भी बॉलर का आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एटलीस्ट पाकिस्तानी फील्ड वक्त कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो जसप्रीत बुमराह की लाइन में खड़े हो सके। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। वसीम अकरम ने भी यही बात की है कि सर जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी वो चूज कर सकते थे ना, शाहीन अफरीदी को नहीं किया, आमिर को नहीं किया, नसीम को नहीं किया, टेपिया को नहीं किया, बुमराह को किया, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट का क्लासिकल बॉलर है, वो तीनों फॉर्मेट का जबरदस्त बॉलर है। बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं। शाहीन बुमराह का बच्चा है, जहाँ बच्चे बाप होता है, बेटा होता है, बुमराह बाप है। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन में भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर भी मार लेगा, गुड लेंथ में मारना है तो गुड लेंथ में भी मार लेगा। जसप्रीत बुमराह का, अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूँ तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर, ग्रेटेस्ट बॉलर का जो खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। बुमराह को जो चीज स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। वसीम अकरम जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के फैन हो गए। वसीम अकरम का कहना है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर पूरे एशिया में क्या पूरी दुनिया में नहीं है। अगर कहा जाए कि एक ओवर के अंदर T20 फॉर्मेट में 6 बॉलों पे 4 को रोकना है तो कौन रोकेगा? बुमराह ऐसा बॉलर है, अगर 6 बॉलों पर 6 विकेटें मिले ले तो भी उसके लिए कोई नई बात नहीं। अगर 6 बॉलों पर 6 रन भी बचा पाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो बुमराह की बॉलिंग एक्शन है T20 फॉर्मेट के अंदर, ODI फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, बिलखसूस 2023 एंड 2024 के अंदर सबसे टॉप बॉलर है बुमराह। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, पाकिस्तान है कोई भी बॉलर, बिलखसूस दुनिया कोई बॉलर बुमराह के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुमराह की जो बॉलिंग स्टाइल है, इस तरह बुमराह बॉल करते हैं, क्योंकि बुमराह की पेस ज्यादा नहीं है, लेकिन पेस के अलावा जो उनका टर्न आउट है वो टर्न आउट इतना ज्यादा है कोई भी प्लेयर उनके सामने नहीं टिक सकता। इस तरह बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं, उनके सामने जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, अगर उनके सामने बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी, AB डिविलियर्स, मैक्सवेल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी आ जाए तो भी उनकी बॉलिंग के सामने उनका टिकना बहुत मुश्किल है। जिस तरह बॉल का टर्न ओवर करते हैं, खिलाड़ी परेशान रहता है कि बॉल वाइड है, कि जब वाइड जाती बॉल अचानक टर्न होकर लगती है विकेट को, और विकेट लगती बॉल अचानक वाइड हो जाती है। बुमराह की एक खास बात यह है कि बुमराह की लाइन लेंथ 110% एक्यूरेट है। बुमराह की बहुत कम बॉलिंग ऐसी है कि उनकी बॉलें वाइड नहीं, अदरवाइज 99% बॉलें उनकी विकेट में लगती है। शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इनस्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इनस्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं। मगर वसीम अकरम क्रिकेट गुरु, बल्कि बॉलर्स के गुरु वसीम अकरम का मानना है कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 है।
उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह के पास जो कंट्रोल है बॉल का, जो मूवमेंट का कंट्रोल है, वो खुद वसीम अकरम के पास भी इतना अच्छा नहीं था, खासकर लेफ्ट और राइट हैंड बैटर्स दोनों के लिए। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर और क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़े अथेंटिक माने जाने वाले वसीम अकरम का जसप्रीत बुमराह के बारे में है। अब्दुल रज़ाक का मुझे आज भी एक स्टेटमेंट याद है, जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि बुमराह और शहीन का कंपैरिजन किया जाता है तो उन्होंने बोला कि बुमराह तो शहीन के करीब भी नहीं आते। ये अब्दुल रज़ाक का कोट अभी भी मौजूद है, 6-7 माह पहले की बात है। और पाकिस्तान में जब ये कॉम्बो बनाया जाता है ना शहीन अफरीदी और नसीम शाह का, तो ये कहा जाता है कि नसीम शाह प्रेशर डालते हैं और शहीन अफरीदी विकेट लेते हैं, और अब नहीं है नसीम शाह, इसलिए शहीन अफरीदी का वो जोबन नज़र नहीं आ रहा जो होता है। मगर बुमराह ऐसे बॉलर बन चुके हैं जो खुद प्रेशर डालते हैं और खुद विकेट भी लेते हैं। और ख़ासकर उनको जो यूज़ कर रहे हैं रोहित शर्मा, शायद आप लोग भी बहुत उनको नोट करते होंगे, उनको 3 जगहों पे यूज़ करते हैं रोहित शर्मा। पहले 4 ओवर डलवाते हैं, फिर मिडल में 2 ओवर डलवाते हैं, फिर लास्ट में डेथ ओवर उनके रखे होते हैं। साफ है कि ये इस वक्त दुनिया के वो बॉलर बन चुके हैं जो नए बॉल के साथ, मिड बॉल के साथ और पुरानी बॉल के साथ सबसे तगड़ी बॉल डालते हैं। और आप इनकी इकॉनमी देखें कि वर्ल्ड में वो बॉलर हैं, मुनफरिद बॉलर हैं जो लास्ट यानी डेथ ओवर के अंदर भी जिनकी इकॉनमी 6 से ऊपर नहीं है, 6 से नीचे है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो बहुत बड़े बड़े बॉलर्स के नाम नहीं है। ज़ाहिर है डेथ ओवर्स के अंदर खासकर इंडिया जैसी उन पिचेस के ऊपर। देखिए बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्डनर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बुमराह मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बुमराह क्यों लगा यार? क्योंकि उसकी यॉर्कर जो आइज उसकी लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है शहीन शाह अफरीदी से। शहीन को तो मैंने अक्सर बॉल करते देखा, मुंह उसका नीचे उतार बॉल फेंक। जी उसके बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा मसला है, उसकी वजह से बेस्ट है बुमराह। लेकिन रियलिटी एक आपको दिख रही है कि पूरी दुनिया के अंदर वो बॉलर मुश्किल हुआ है खेलने के लिए। पाकिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर टीम उससे डरती है खेलते हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो बॉलर में खासियत है। और ये बात नहीं है, तीनों फॉर्मेट में करता हुआ दिखा रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप आपके सामने है, T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है, टेस्ट भी आप देखते हैं, तो फिर बुमराह ऐसी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। तो मैं भी एग्री करता हूं वसीम अकरम साहब की बात से कि सही बात है, ही इज समथिंग डिफरेंट, वो डिफरेंट ही है, साफ सी बात है। दोस्तों मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है।